मनुष्य का तन भोग के लिए ही नहीं है, मनुष्य का तन योग के लिए भी है। मनुष्य का तन केवल शरीर के सुख के लिए नहीं है, मनुष्य का तन आत्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए है। और वह आत्म सुख, परमात्मा सुख आपको यज्ञ से ही मिलेगा और सत्संग से ही प्राप्त होगा। शरीर के लिए तो हम इतना करते हैं, कितना विचार करो, कितना खिलाया, कितना पिलाया, कितना पहनाया, कितना सजाया, कितना धजाया, क्या नहीं किया है हमने शरीर के लिए, मगर आत्मा के लिए क्या किया है? यह विचार कभी उठना चाहिए कि हमने आत्मा के लिए क्या किया है। मान लीजिए आज ही हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी स्थिति क्या है? हमने कितना पुण्य कमाया है, हमारे अंदर कितना वैराग्य आया है, कितना ज्ञान आया, कितनी भक्ति आई है, कितने हमने यज्ञ किए, कितने हमने दान किए। सारा जीवन तो केवल घर में ही घुस करके गुजार दिया है। और भैया ये संसारिक जीवन तो ऐसा है कि इसमें जितना डालते जाओ खाली का खाली, कभी भरने वाला नहीं है। कभी मत सोचो कि कुछ बच जो है एक्स्ट्रा होगा तब हम करेंगे ना, कटौती करो अपने जो है आवश्यक जो बातें उनसे भी कटौती करके फिर ये करना होता है। समय की भी कटौती करनी पड़ेगी, धन की भी कटौती करनी पड़ेगी और तन की भी कटौती करनी पड़ेगी। तन, धन और मन, ये तीनों किसके दिए हुए हैं? परमात्मा के हैं भैया। और परमात्मा का दिया परमात्मा को ही अर्पित नहीं किया तो हमसे बड़े कृतज्ञ कौन होगा? और तन भी परमात्मा का दिया, चाहे तो अब भी उठा ले। धन भी परमात्मा का दिया हुआ है। देखा है कि वो व्यक्ति अरबपति खरबपति होने के बाद में भी समय नहीं लगता बिगड़ने में, बस एक तो बीमारी दे देता है भगवान कि ले यही सब खा जाएगी, है ना। तो तन भी परमात्मा का दिया, धन भी परमात्मा का दिया और मन वही तो परमात्मा का दिया हुआ है भाई। इस मन को भी तो जो है शुद्ध करो, तन को शुद्ध करो, धन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। और तीनों की शुद्धि काहे में है? तन की शुद्धि सेवा में है। तन से आप यहाँ इतना सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति वह है जो यहाँ झाड़ू लगाएगा, जो यज्ञ में, यज्ञ मंडप में, कथा मंडप में सफाई का काम लेता है, झाड़ू लगाता है ना महाराज। भगवान उसके पूरे दुर्भाग्य को पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है। भगवान जब राजसूय यज्ञ हुआ था ना महाराज, जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया था, पांडवों ने किया था, तो सबको काम बांटा गया था, मगर भगवान ने क्या काम लिया था? पत्तल उठाने का कार्य लिया था। काहे का कार्य लिया था? पत्तल उठाने का कार्य लिया था। वो छोटा कार्य दिखाई देता है ना, छोटा कार्य दिखाई देता है, मगर जितना छोटा कार्य आप समझते हैं वही छोटा कार्य जितना आप जो है समर्पित होकर के करेंगे उसी में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो तन की शुद्धि हो जाएगी आपकी यहाँ सेवा से, और मन की शुद्धि काहे से होगी? यहाँ ध्यान लगाने से। हमारी कथा में, हमारी कथा प्रवचन में आप जब मन को लगाओगे तो आपका मन भी शुद्ध होगा। तन शुद्ध होता है तो क्या होता है? निरोगी हो जाता है। वह तन जो है बढ़िया मस्त हो जाता है, अच्छा सुंदर जो है शरीर होता है, निरोगी काया होती है। और मन शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध आते हैं, विचार शुद्ध आते हैं तो मन प्रसन्न रहता है। जब विचार हमारे अंदर गंदे चलते हैं तभी तो मन दुखी होता है। जब मन में हमारी ईर्ष्या, घृणा, नफरत ये सब चलता रहेगा, मन गंदा है तो हम दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। कोई परेशान दूसरा व्यक्ति नहीं करता है, को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दूसरा व्यक्ति को सुख और दुख देने वाला नहीं मेरे भाई बहनों, है ना। हमारा मन जब शुद्ध नहीं होता है तो हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं और हमें दुखी करते रहते। तो मन की शुद्धि कैसे है? सत्संग से। मन की शुद्धि ध्यान से है ना। तन, मन और धन, धन की शुद्धि दान से है। जब तक दान ना किया जाए, दशांश, हमारे शास्त्र भूरी भूरी इसकी प्रशंसा करते हैं कि जो व्यक्ति दशांश जो कमाता है उसको दशांश दान करता है, उसी का धन शुद्ध रहता है। और उस धन का जब व्यक्ति अपने परिवार में खुद जब भोग और उपभोग करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। वो जब पवित्र धन खाएगा तो जीवन में कोई कलह, क्लेश, बीमारियां, दंड फंद के और समस्याएं नहीं आ सकती हैं। आप देखते हैं जो व्यक्ति पुजारी होता है, जो पूजा पाठ करता है और जो करता, देखने में हो सकता है वो गरीब दिखाई दे, मगर उसके जीवन में कोई कलह क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, ना बीमारी है, ना कोई जो है जहाँ जिससे पैसा जाता है
न कोर्ट है, न कचहरी है, किसी प्रकार कोई दंड, मस्त मीज मस्ती से जीवन जीता है। तो धन की शुद्धि दशांश दान से है। दशांश अर्थात 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया निकालिए, और यज्ञ में लग, यज्ञ से श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता है। यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान के चरणों में आकर के अर्पित करिए। ध्यान रखना, आप जो कुछ भी आप जो है भगवान को कभी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये तो केवल भावना से ही लगाते हैं, बाकी खाते आप ही हैं। घर में भी थाली लगाते हैं, तो वे वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पितम, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यह कहकर के भोग लगा देते हैं भगवान को। इसके बाद थोड़ा सा आंख बंद किए, फिर आप खाता कौन है उसको? आप ही खा लेते हैं। मंदिर में आप 1.25 किलो का वो चढ़ा दिया लड्डू, खाया किसने भैया? तुम ही लोग खा लेते हो, भगवान को तो केवल सामने रखते हो। मगर केवल यज्ञ ही ऐसी जगह है जहां की पूरा का पूरा भगवान खाते हैं, पूरा का पूरा जो आप आहुति देते हैं पूरा भगवान खाते चले जाते हैं, और वह देवता खाते चले जाते हैं। जिस देवता को हम देते हैं, आहुतियां देते हैं, जिस देवी के नाम से आहुतियां डालते हैं, जिस देवता के नाम से आहुतियां डालते हैं, वह देवता सीधा डायरेक्ट आपके हाथों से, और जो है जैसे स्वाहा करते हैं वैसे वो लेकर के और पूरा का पूरा भोग लगाता है। इसलिए यज्ञ से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो यज्ञ ऐसा सुंदर अवसर मिला है, जो भी भाई बहन गांव का, आसपास के गांव का, जहां तक हमारी आवाज जाती हो, ऐसा सौभाग्य न छोड़ें। ऐसा फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। आपके यही पुण्य अगर फलित हुए तो हो सकता है अगले साल भी हो जाए, मगर पुण्य से ही आपके एक पुण्य जो है आपके टिकरिया में, वो जो बरनू त्रिगड्डा में पिछले वर्ष जो हुए थे, आप लोग यहां से गए थे, तो वो पुण्य आपको खींच करके यहां लेकर के आए।